दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ टूटी फूटी आवाज़ में लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ रहुसा सीतापुर प्रेमबाद की। सामने जो तस्वीर दिख रही है ये हमारे हिंदू हृदय सम्राट जनपद सीतापुर नैमिष सारण की धरती पर अवतरित श्री श्री 1008 त्यागी महाराज की तस्वीर दिखाई दे रही है और तमाम विभिन्न संगठनों हिंदू समुदाय के लोगों की तस्वीरें दिख रही हैं। आपको बता दें कि करीब 2 महीने से चल रही तैयारी एक कुशमोहरा की कुटी को लेकर के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न हिंदू संगठनों ने त्यागी महाराज की अगुवाई में एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया था 15 सितंबर 2022 जो आज की तारीख है। और वो इस तरह से कौतूहल बना क्षेत्र में कि अधिकारियों के होश उड़ गए। वहाँ पर अधिकारियों को चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन लगाना पड़ा, क्योंकि जो एक चर्चा का विषय बना, क्योंकि इस कदर से उनको पहले से वो खौफजुदा थे। और ये कि यहाँ पर जुबानी बना कि सत्ता बदली, सरकार बदली, लेकिन कुर्सी और अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली। क्योंकि इतना बड़ा आयोजन जो महा हिंदू पंचायत सभा का आयोजन किया गया, थोड़ा सुनने और देखने में तो विवादित लगता है। इस वजह से हो सकता है अधिकारियों के होश और परखच्चे उड़ गए हों, जिसको अपनी मानसिकता से क्या रूप दिया, कैसे हुआ। और यहाँ पे जो बजरंग दल के संदीप अवस्थी हैं उन्होंने इसको इतना बड़ा रूप दिया। और त्यागी महाराज की फ़ोटो भी उस तस्वीर में लगाई जो सोशल मीडिया पर काफ़ी 2 महीने से वायरल हो रही थी, आपने देखा भी होगा। आज हम उस स्थल पे खड़े हैं जहाँ पर त्यागी महाराज और उस की तस्वीर दिख रही है और उनके तमाम शिष्यों की तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि वो महा हिंदू पंचायत सभा ना हो करके यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। 4 शब्द हम त्यागी महाराज से बातचीत करेंगे, अंश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे और पूरी तस्वीरों में आप देखेंगे जो कुशमोहरा में जहाँ पर वहाँ की भी तस्वीरें हैं और जहाँ पर जगह जगह पर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर अपनी कड़ी पहरेदारी कर रहा है, वो भी तस्वीरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी देखने को। अब हम बात करते हैं महाराज जी से। ये त्यागी महाराज की तस्वीर है जो हृदय में बसे हुए हैं हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री त्यागी 1008 महाराज जी। महाराज जी, ये हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक हिंदू महापंचायत सभा का आयोजन बजरंग दल के द्वारा किया गया था, जिसके बैनर और पोस्टर और कुछ मांगे के पर्चे छपवाए गए थे। उसमें एक आपकी तस्वीर लगाई गई थी क्योंकि आपको अगवाकार बनाया गया था। तो इसका क्या तात्पर्य था? क्योंकि कुशमोहरा में इसका आयोजन था और वहाँ पर एक कुटी को लेकर के ये चर्चा की गई जो क्षेत्र में काफ़ी एक चर्चा का विषय बना। करीब 2 महीने से तैयारी लोगों चल रही थी और उसके बाद उसको नदारद कर दिया गया। यह भी सोशल मीडिया पे देखा गया। तो इसमें आपकी क्या राय है और क्या उसमें था? ऐसा है कि कुशमोहरा हमारा सनातन धर्म का प्राचीन स्थल था, जो कि धीरे धीरे करके कबीरपंथी आश्रम कर करके उसको धीरे धीरे इस्लाम अपने हाथ में ले लिया। इस चीज़ को लेकर के जब हमारे कुछ हिंदू लोग समझ पाए तो अपना समाज का मतलब संगठन करके एकत्रित होना का प्रयास किया। प्रयास करने में अधिकारियों ने समझा तो उस पर विचार किया, इस्लाम वालों को भी कंट्रोल किया और विचार किया कि इस पर आपकी मांगों को विचार किया जाएगा क्या कैसे करना है, और प्रोग्राम को स्थगित किया। तो अपना कहे चलो यहाँ जो बुलाए हुए अतिथि हैं उनको जल और भोजन की ज़रूरत है, तो जल भोजन के लिए यहाँ व्यवस्था की। क्योंकि जब जब वह कुशमोहरा में भंडारा हुआ या कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें आपकी भी उपस्थिति देखी गई वहाँ पे। तो अगर ऐसा था तो पहले से क्यों नहीं ऐसा हुआ और आपकी फ़ोटो लगा करके यह कार्यक्रम आयोजित किया गया अगुवाई में? तो वो चीज़ को हमारे बराबर वहाँ हिंदू महंत बने रहे, जैसे नागा शाह रहे, किस्मत शाह रहे, क्योंकि हमारी हमेशा ब्राह्मण और सनातन धर्मी ब्राह्मण ही हमेशा महंत नियुक्त किए गए। और ये इस्लाम वालों की चाल रही, वो कहते थे हमारा अपने मन में समझते रहे, हिंदू लोगों को महंत बनाते रहे। तो ऐसा क्या अब वहाँ पे कोई मतलब वो निकल आया जो सबूत जो ऐसा करना पड़ा लोगों को? सबूत निकला। अब वो एकाएक जब से बुलाकी बाबा आए उन्होंने बिल्कुल औरंगजेब सरीखे तानाशाही कर दिया, हिंदुओं को बिल्कुल निकाल दिया।
तो इस चीज को सोचते समझते लोगों ने विचार किया और संगठन बनाया। अच्छा, तब ये पहले लोग इस चीज को, इस चाल को समझ नहीं पाए। हमारे ब्राह्मण को महंत बनाते रहे कि ये हिंदू का स्थान है, हम लोग सेवा में लगे हैं। हिंदू लोग इस चीज को समझ नहीं पाए। आप भी नहीं समझ पाए, आपसे भी नहीं बताया कोई गया? नहीं समझ पाया। आप भी जाते रहे? कबीरपंथी करते रहे, कोई उस चाल को समझ। हाँ, बुलाकी बाबा पर से सब लोग धीरे धीरे समझे और अपनी अपनी आवाज उठाए। समाज संगठित नहीं हुआ, अकेले अकेले लोग उठाए, उनको कुचल दिया गया, कुचलते रहे बराबर। अब धीरे धीरे समाज संगठित हुआ तो भी आवाज लेकर के 2 महीना से चालू किया। जब यह कार्यक्रम स्थगित हुआ तो अधिकारियों से आपकी क्या बात हुई, क्योंकि मेन भूमिका में अगवाकार में आप थे? उनसे क्या समझौता हुआ, क्यों रद्द हुआ? वो कहे कि हम स्थान को कुड़ुक करते हैं और अपने हाथ में लेकर के इसको देखते हैं क्या करने वाला है और अपना उस पर कार्यकर्ता नियुक्त करते हैं। अच्छा, ऐसी बात आपसे कहा तो आप इस बात पे राजी हो गए? राजी क्या, अब अपने हाथ में लिए हैं, अब उसको अब देखेंगे क्या करना है, क्या करते हैं। करने के विचार में जैसे अब उसकी जांच पड़ताल कर करके अपना निर्णय निश्चित। जैसे वो सुनने में आया कि वो वक्फ बोर्ड इन लोगों का होता है, उससे जो है लिखा पढ़ी में वो संबंध है, मदरसा मान्यता प्राप्त है। क्या ये जो अधिकारियों ने कह करके समझा दिया तो क्या मुमकिन है? अब वो विषय में जांच पड़ताल कर करके देखेंगे और जो करना होगा करेंगे, करते रहेंगे, और नहीं करेंगे तो समाज और जैसे करने वाला होगा देखा जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना श्री 1008 हृदय सम्राट महंत त्यागी महाराज जी का वचन और बोला। अब हम बात करते हैं संदीप से, जिन्होंने इनका फोटो लगा करके महंत श्री 1008 त्यागी महाराज का कि ये कार्यक्रम हिंदू महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया और एक क्षेत्र में कौतूहल का विषय बना दिया, लोगों अधिकारियों के होश उड़ा दिए और अपने हिंदू समाज को जगाने का काम किया। तो हम बात करते हैं, ये संदीप की तस्वीर दिख रही है जो मुड़ेछा बांधे हुए दिख रहे हैं, और ये कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने दिन से तैयारी चल रही थी और क्यों नदारद हुआ, और क्या इसमें समझौते और क्या मांगे थी आपकी और क्या क्या मानी गई और किस पे रद्द हुआ, क्योंकि काफ़ी एक हिंदू हृदय सम्राट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, बैठक ये न हो पाना, क्योंकि इसमें प्राची और साध्वी भी आना था। सबसे पहले तो हम आपकी इस बात का जवाब देंगे जो आपने कहा कि अपने महाराज जी का फोटो, तो मैं बता दूं हमारा संगठन जो है बजरंग दल मैं नहीं एक चर्चा का विश्व हिंदू बजरंग दल जो संगठन है हमारा, यह हमेशा साधु संतों की अगुवाई में ही चलता है। चाहे वो राम मंदिर अयोध्या का मामला हो, चाहे अभी जो चल रहा है आपका काशी का मामला हो, तो हमारा संगठन तो धार्मिक कार्यों को करता है, लेकिन जो पूज्य संत चरण होते हैं हमारे, हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के आदेशों पर जो भी करना होता है। ठीक बात है। अब आगे मेन उस पर आइए कि फिर ये महापंचायत क्यों नदारद हुई? महापंचायत को नदारद के लिए जो हमारी प्रमुख मांगे थी, क्या मांगे थी? क्या मांगे थी? कि अभी तक जो यह हिंदुओं की संपत्ति थी, हिंदुओं के द्वारा दान की गई सैकड़ों बीघे जमीन इसमें थी और इसमें 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने की जो अर्निंग होती थी इस पूरे कुटी से, कुटी के आसपास से, ये अभी तक क्या होती थी, उन मुसलमान के हाथों में जाती थी और वो मदरसा के जरिए नफरत फैलाने की फैक्ट्री चलाते थे उस मदरसे के अंदर। इसकी आपको जानकारी है कि वो नफरत की फैक्ट्री चलाते थे? बिल्कुल, मदरसों में तो यही होता ही है। अब योगी बाबा यही अब तो सफाई का काम करना शुरू भी कर दिए। ठीक है, फिर ये मांगे कौन कौन थी आपकी? मांगे ये थी कि जो हमारा प्राचीन कुआं एक था सबसे पहले, और ऐसे कौन से सबूत आपको इकट्ठा किया, क्योंकि ये कुटी काफी दिनों से यहाँ पर है ऐसा सबूत और नहीं, वैसा सबूत है वहाँ पे। अगर आप भी अपना कैमरा लेकर जाएंगे, आप पत्रकार हैं, मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, तो वहाँ पे आपको कुएं के आकार की वो जो वहाँ पे जमीन धंस गई है वो दिखेगी। और यहाँ जो खड़ा है सैकड़ों जनसमूह, आप किसी भी गांव में पता कर लेंगे, किसी भी बुजुर्ग से पता कर लेंगे तो आपको बता देगा कि वहाँ पे एक कुआं था, एक बरगद का पेड़ था और वहाँ पे एक मठिया थी, एक कनेल का पेड़ था। इसके बाद उस कुएं को पाट कर जो हमारा शिव का अर्घा रखा हुआ था उसी कुएं के अंदर डाल दिया गया और उसको पाट दिया गया। उसी पे मदरसे की छत लगा दी गई। फिर कौन कौन सी मांगे थी आपकी? उसके बाद जो यहाँ के हिंदू थे, हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। एक भी हिंदू उसके अंदर जा नहीं सकता। ये आपको जानकारी कैसे लगी कि हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू हुआ? कुछ ऐसे भी हिंदू थे जो बहुत प्रताड़ित थे, जैसे कि एक यहाँ पे सुजीत वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था,
उसकी जमीन पे इन्होंने अनाधिकृत कब्जा कर लिया, बिल्डिंग बनाने लगे। एक और हिंदू व्यक्ति था पुनीत सुनी, उसने यहाँ पे प्लॉट खरीदा। अगर एक ही प्लॉट को कोई मुस्लिम व्यक्ति खरीदता है तो बना सकता है, अगर उसी के प्लॉट को अगर कोई हिंदू व्यक्ति खरीदता है तो उसको नहीं बना सकता है। जब इस तरीके की कहानियां यहाँ होने लगी तब ये बात चर्चा में आई जी, तब बजरंग दल यहाँ आया और उससे ऐसी सिचुएशन देखी। मांगे कौन कौन थी आपकी जब ये कार्यक्रम रखा गया? मांगे यही है कि सबसे पहले तो जो हमारी प्राथमिक प्रमुख मांग ये है कि जो प्रमुख मांग थी कि यहाँ से उनका कब्जा हटाया जाए, तो प्रशासन ने मांग ली है, सारी संपत्ति को प्रूव कर दिया है, क्योंकि मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है। इसलिए जो तहसील प्रशासन है उसने एक आदेश जारी किया है और उसमें सारी संपत्ति का होल्डर जो है वो तहसील को बना दिया है। ठीक है, तो इसके पहले जो इसका पैसा जाता था, जो चर्चाओं का विषय है कि ये वक्फ बोर्ड इन लोगों का होता है, शाह सुन्नी जैसे, ऐसा तो है। उसमें ये जाता था, तो क्या अब मदरसा ये सब समाप्त हो जाएगा क्या? खत्म कर दिया ऐसा है, नहीं हम बता रहे हैं, ऐसा है। अभी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड ये नहीं था, वक्फ बोर्ड की नहीं, वो रजिस्टर्ड बताया जा रहा है ना, वो वक्फ बोर्ड की कमेटी थी, वो कमेटी इसको फॉलो करने लगी थी। और ये कबीरपंथी मठ जो कहा जाता है कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, सिर्फ मौखिक कबीरपंथी मठ कहा जाता था। इसके साथ कोई आपके पास है? किस चीज के? यही लिखा पढ़ी जो नहीं है और आप बता रहे हैं हाँ, कि उसके मौखिक जो है। आदेश की जो कॉपी है वो हमारे पास है, हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वो मांगे आपकी मान ली गई? हाँ, उसमें से जो हमारी प्राथमिक मांगे थी कि सबसे पहले तो क्या होता था, हमारे हिंदू समाज के लोग लड़ते थे मुकदमा, और वो लोग उसी से लड़ते थे, उसी जमीन को गिरवी रखते थे, उसी को बेचते थे। 5 लाख की लकड़ी कहीं बेच ली, कहीं कुछ बेच लिया, तो फिर उसी में लगाते रहते थे। अब क्या है, इसी सिचुएशन में वो सारा पैसा जो भी है वह उनसे वसूल किया जाएगा। ऐसा प्रशासन ने हमसे कमिटमेंट किया है कि जो उन्होंने पैसा इसका हजम किया है वो पिछले हमसे वसूली कितने वर्षों का पैसा हजम किया है? ये तो काफी दिनों से है। हाँ, जो भी रिकॉर्ड उनको मिलते जाएंगे, जैसे इससे पहले भी 1 साल पहले कोई बाग बेची है, सिकड़िया में थी, उसका पैसा वो जो भी उसके पक्षधर के लोग हैं वो उसको रिकवरी करेंगे उनसे। अच्छा, तो ये फिर जो ये कुटी यहाँ पे जो मतलब ऐसा, इसके पहले ये आपको जानकारी है कि पहले कौन से समुदाय की थी? हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हिंदुओं का ही कुआं। आपका स्थान कहाँ है संदीप जी? मैं इस जिले का संयोजक हूँ बजरंग दल से, मेरा गांव पड़ता है सुपौली। अच्छा जी, और कोई बता रहा था लखीमपुर में रहते हैं? हाँ, लखीमपुर में भी रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने इसी मांगे आपकी मान ली गई? मांगे तो 2 ही आपने बताई, प्रूफ कर दिया, आरोप कर दिया। मांगे तो आपकी कई उसमें छपवाई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल थी। हिंदुओं का स्थान है, पवित्र हिंदुओं को दे दिया जाए, मुसलमानों को यहाँ से कब्जा हटा दिया जाए। तो क्या हटा, वो बाबा को हटा दिया गया? हाँ, बाबा को हटा दिया गया है, कुटी को सीज कर दिया गया है और कुटी को सीज कर दिया गया। उसमें कोई आना जाना किसी को नहीं? आना जाना नहीं। अभी वहाँ पर जब कुछ तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे कि उसमें लोग थे अंदर, उस कुटी के अंदर जो बना हुआ है मरकज के रूप में। जी, तो हो सकता है वो अनुशासनहीनता करते हो, अगर प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि हमसे तो कमिटमेंट में यही कहा गया है, हम जो सारी चीजें सीज कर रहे हैं और नहीं करते हैं तो प्रशासन की ठीक है। बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक नज़र जो त्यागी महाराज के काफ़ी अनुयायी हैं और ये क्षेत्र के बारे में जानकारी भी रखते हैं, राम लखन बाबा से। ये बताइए कि यहाँ पे इस कुटी की भौगोलिक स्थिति क्या थी पहले, और अब ऐसा क्या हो गया जो ऐसा विभिन्न संगठनों को सामने आना पड़ा? हमारे पहले भौगोलिक स्थिति ये थी, हमारे दोनों समुदाय लोग बताते थे पहले कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों को था, मगर हमारे यहाँ हिंदू का स्थान था। हमारे ये कुटी पहले हिंदुओं की थी क्या? जी जी, आपको जानकारी है? जानकारी है, जानकारी है। अच्छा, जानकारी है, फिर अच्छी खासी जानकारी। फिर ये इस्लाम में कैसे चली गई, कबीरपंथी में कैसे चली गई? हम लोगों के पुरखों को बरगलाया गया। ये वहाँ से रमद्वारी से बाबा आए, वो बादल साहब, उन्होंने कहा कि ये कबीरपंथी है। हमारे यहाँ के लोगों को कुछ जानकारी थी नहीं, इसलिए वो तो वही मानने लगे। फिर बाद में हमारे यहाँ बादल शाह रहे, होशियार शाह रहे, फिर नागा बाबा रहे और कल्लू शाह। तब इस बात को आवाज क्यों नहीं उठाई हिंदू और संगठनों ने? जैसे हिंदू सो गया था। अच्छा, हिंदू सो गया था, जगाने की आवश्यकता थी जगाने के लिए पुकार हम लोगों ने किया। आज वो सफल होने की तैयारी में है हम लोग, और जब तक नहीं होगा तब तो हम करते रहेंगे। हाँ। तो उसमें ऐसे कौन से साक्ष्य निकले? साथ उसमें काफी लोग मिले हैं। हाँ, तो फिर इतना ये मस्जिद और ये सब कैसे मदरसा बन गया? तो लोग सो गए, बता गए, सो गए कि हिंदू तो क्या अब ये मुमकिन है हो पाना? अब होना की बात अलग है। हम लोग जगेंगे तो हम ले लेंगे। हमारा अयोध्या का मंदिर था, 495 साल का था। तो लोग कहते हैं हमारी बाबरी मस्जिद है। आज के साक्ष्य मिले तो हमारा मंदिर बन गया। काशी का जो कि काशी का मंदिर था, लोग कहते हैं हमारी जानबापी मस्जिद है। कल फैसला आ गया कि हमारे ये जो कि गौरी शंकर मंदिर है, जो कि शिवलिंग निकला, उसके पर उजू बनाते थे वो लोग, कहते फव्वारा मारा, नकली निकला फव्वारा। इसी प्रकार से हमारे 35,000 मंदिर तोड़ा गया था औरंगजेब जमाने में।
ठीक है, लेकिन वो ज्ञानव्यापी और यहाँ में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। है, अंतर नहीं है। हमारी भावना का अंतर हो सकता है, बाकी ये चीज है, वो भी वहाँ काशी में है, ये हमारा यहाँ पर है। तो वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, जैसी पर मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसा कि आप लोगों ने देखा सुना पूरी तरीके से। तो ये कुशमोहरा कुटी का हाल है। कई ये लगभग कितने वर्ष पुरानी है जानकारी है? 200 साल पुरानी हुई। 200 साल वर्ष पुरानी। अच्छा, एक संदीप जी हम और जानकारी लेंगे आपसे, जो क्षेत्र में मैं नहीं कह रहा हूँ, क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना है कि कुछ चंद लोगों ने इसको मामले को तूल देना शुरू किया, कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो उनके निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए। ये भी एक चर्चा का विषय है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, और उस चीज़ को लेकर के उस आप लोगों आपके संगठन से लोग मिले, और संगठन से मिलने के बाद आज इतना बड़ा ये महापंचायत आपको अगवाकार करके करना पड़ा। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? क्या जांच पड़ताल की कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा किया? फिर संगठन जो हमारा है वो कभी किसी के निजी स्वार्थ के लिए आगे नहीं आता है। जब देखता है कहीं हिंदू हितों का हनन हो रहा है, कहीं पे हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, कहीं हमारा कोई मंदिर, हमारी गाय खतरे में है, मंदिर खतरे में है, धर्म आस्था खतरे में है, तभी हम लोग जाके और वहाँ पे जो भी हमसे होता है हम करते हैं। नहीं, जैसे कि ये चर्चा का विषय बना और सुनने में आया, तो एक हमारा दायित्व बनता है उसको सामने रखा जाए। हो सकता है जानकारी न हो आपको, तो इस वजह से इसकी जांच पड़ताल की। वहाँ पे निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने ऐसे संगठन आपसे मिलना पड़ा, और वैसा इनका सिद्ध करने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा, इस वजह से मैंने इस बात को चर्चा में विषय अभी कहा था कि हम पूज्य संतों के उसके अनुसरण उनको करते हैं। महाराज जी के पास पहले हम आए, उनसे हमने आज्ञा ली। महाराज जी का जब हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब हमने इस आंदोलन की तैयारी की और इस आंदोलन को स्टार्ट किया। आज हमको जीत हमारी हो चुकी है। हम जो उनका कब्जा था अनाधिकृत, वो हट चुका है। भले वो अभी तहसील प्रशासन के हाथ में है, लेकिन जल्द ही हम जो हमारे धर्म के जो धार्मिक, आपको लग रहा है कि कब्जा हट चुका है? ऐसा नहीं, जो कहीं से अभी लग तो नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो मुस्लिम समाज के लोगों का कब्जा था, वो कब्जा तो हट चुका है, लेकिन उन्होंने जो हमारे अभी बंधक बना रखा है हमारे धर्म स्थल को, हम जल्द ही उस स्थल को भी छुड़ाएंगे। जैसे उस बाबा को हटा दिया गया, आपको पूर्णतः विश्वास हो गया कि उसको हटा दिया गया, तो उसके जगह पे दूसरा अपने समुदाय का आपने क्यों नियुक्त नहीं किया? नियुक्त किया चाहिए। कब, कौन सा नियुक्त हो गया? कौन नियुक्त हुआ? हमारे बाबा दीन जी। तो वो कहाँ? वो किस्मत शास्त्र के लिए। अच्छा, तो वो वहाँ रहेंगे? वो रहेंगे वहाँ। तो ये त्यागी महाराज के बारे में, ये त्यागी महाराज ने इनका रात तिलक कर दिया गया? हाँ, कर दिया। देखिए, हम लोगों की तरफ से तो उनका रात तिलक कर दिया गया है, लेकिन कानून के द्वारा, क्योंकि अभी मुकदमा कोर्ट में अधीन है, तो अभी थोड़ा हम वेट करेंगे उस चीज का, जब तक हम मुकदमा भी जीत लेंगे 1-2 पीसी में, क्योंकि हम लोग लीगल हैं, वो इलीगल है। इसका हम लोग अभी 1-2 महीने इंतजार करेंगे। उसके बाद हमने तो चुन लिया सर्वसम्मत से, महाराज जी ने तो जैसा कि फिर एक बार हम रूबरू कराते हैं महाराज जी से। महाराज जी, एक चीज़ और सामने आई इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे उस बाबा को हटा दिया गया जिनका अभी आपने बताया कि मुस्लिम लोगों का कब्जा था, बुलाकी बाबा या जो भी थे, उनको हटा दिया गया। क्या ऐसा आपकी जानकारी में है? और आपके चेले को नियुक्त किया गया है, क्या आपने ऐसा किया है, नियुक्त कर दिया? नहीं, हमारा समाज जो है अपनी तरफ से इनको समाज की जिम्मेदारी दिया है कि उसको देखभाल करे, लेकिन प्रशासन तरफ से कुरुक किया गया है, अपनी जिम्मेदारी में लिया गया। अच्छा, कि न किसी को हटाया गया है, न किसी को रखा गया है। प्रशासन उसको अपने हाथ में लिया है, कुरुक हाथ में लिया है, कुरुक कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने संदीप ने बजरंग दल के बताया कि उनको हटा दिया गया, और यहाँ पे आपके चेले को रखा। हटाया किसी को नहीं गया है, वो कुरुक किया गया है कि वो अपना कोर्ट में दोनों लोग दावा दायर किए हैं सरबराकारी। तो इनको आपकी तरफ से वहाँ क्या नियुक्त किया गया है आपके चेले को अभी? अब इनको समाज अपनी तरफ से नियुक्त किया है कि हमारे समाज के ये जिम्मेदार वहाँ के बने। अच्छा, ठीक है। अब हम एक नज़र दिखाते हैं जिनको नियुक्त किया गया है, जो ये चैनल के माध्यम से बताया। क्या नाम है आप? बाबा दीन जी। तो क्या आप वहाँ पे रहेंगे? जो अभी त्यागी महाराज की तरफ से तो हरी झंडी मिली नहीं आपको, कि मिल गई है? नहीं, अभी नहीं मिली है। फिर शासन से, त्यागी महाराज से हमको मिल चुकी है, प्रशासन से नहीं मिली है। फिर आप वहाँ कैसे रहेंगे? शंकर के चेला है वहाँ उसी स्थान के। शंकर शाह हमारे गुरु थे, जो किस्मत शाह और शंकर शाह एक गुरु के चेला थे। किस्मत शाह महान थे, उनके बाद शंकर शाह को महान बनना था। उसी पीरियड में बुलाकी शाह करके मुकदमा लड़ने लगे उनसे,
बुलाकी शाह का भी देहांत हो चुका, शंकर शाह का भी देहांत हो चुका। इसमें एक और कोई था? हम ही बचे हैं जो हम सरबराकारी का नहीं, एक उसमें और नियुक्त किया गया था। वो कोई नियुक्त नहीं किया गया था। वो लड़का कोई एक था जो अभी वो मुसलमान था, इजहार खां उनका नाम था, वो मुसलमान। तो उसको हटा दिया गया क्या? उसको हम लग तो रहा हटा दिया गया, अब वो दिख तो रहा नहीं है। वर्तमान में जो था संदीप जी अभी जी उसका क्या नाम था? इम्तियाज। तो वो हट गया क्या? जी बिल्कुल, वो वहाँ से इसको हटा दिया गया है, ताला मार दिया गया है। प्रशासन ने हटा दिया? जी जी। तो इनको नियुक्त किया गया आपकी तरफ से? ये हमारे हिंदू समाज की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, अभी प्रशासन ने किसी को नियुक्त नहीं किया है। तो आपको कोई तकलीफ होगी अगर वहाँ पर रुकेंगे तो क्या, कैसे निपटेंगे आप? हम सब कैसे रहेंगे? दो भाइयों को लेके चलेंगे, जो पहले से होता चला आया है, जो किस्मत शाह हमारे करते थे, जो शंकर शाह करते। तो क्या उनके आप चेले हैं? शंकर शाह का मैं चेला हूँ। और किस्मत शाह और शंकर शाह दो भाई थे, एक गुरु के चेला। अच्छा। तो हमारे ज्येष्ठ गुरु शंकर यानी किस्मत शाह है, तो छोटे शंकर शाह है, दो भाई थे, एक गुरु चेला थे। और लंगोटी हमको महाराज जी से प्राप्त हुई है। अच्छा, आप चला त्यागी महाराज के? अब महाराज जी से लंगोटी हमको प्राप्त हुई है। ये हम महाराज जी के आज्ञाकारी हैं, जो हमारा हिंदू समाज गुरु महाराज, हमारे महाराज जी श्री त्यागी जी महाराज जो कहेंगे सबको लेकर के चलेंगे। हम चाहते हैं कि ये तरक्की में चले। जो लूट फातिया से 2004 से होता चला आया है, 2004 से आज तक उसमें। आपका स्थान कहाँ है? शमरा में। शमरा में है जी। तो आप इनको कब से वहाँ पे तैनाती जब देंगे? कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाएगा तब से तब वहाँ से। रहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना, पूरी तरीके से यहाँ पर एक महा हिंदू पंचायत रखी गई, आयोजन बजरंग दल और त्यागी महाराज को अगवाकार करके। उसके बाद उसका क्या परिणाम, पूरा वीडियो और पूरा चैनल के माध्यम से आप लोग देखें और सुने कि यहाँ पर ये जब नहीं हो सकी महापंचायत तो उसके बदले में यहाँ पर विशाल एक भंडारे का आयोजन त्यागी महाराज के द्वारा किया गया, संदीप बजरंगी और उनकी अगुवाई में। आप देखते रहें, खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि खुद देखें और दूसरे भी देखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है और हकीकत में खबरों से रूबरू होते रहें। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छोटी बड़ी टूटी फूटी आवाज़ में रऊसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ बने रहिए और देखते रहिए हर छोटी बड़ी खबर। पूरा वीडियो आप देखें जिस कुटी को लेकर के और ये महापंचायत रखी गई, इतना बड़ा जो प्रशासन पूरा हिल गया और कई ज़िलों की पुलिस यहाँ पे लगानी पड़ी। हरदोई, बहराइच, लखीमपुर, अनेकों जगह की ज़िलों की यहाँ पर और प्रशासनिक अधिकारी उन्ना वगैरह, रायबरेली जो है कि प्रशासनिक जो आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा नज़र आया। भारी भरकम पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी प्रशासन को, पुलिस सुरक्षा मद्देनज़र रखते हुए और कहीं पर कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना न घटने पाए, जिसके मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरीके से कुशमोहरा गांव छावनी में तब्दील है और बराबर लोग चप्पे चप्पे पर खाकी वर्दी की नज़र रखी जा रही है। जो आप तस्वीरों में स्पष्ट देख रहे हैं कि इस कुटी पर जो महापंचायत होनी थी उसके करीब 3 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई प्रशासन के द्वारा और वहीं पर पुलिस की पहरेदारी लगा दी गई। जो आगे तस्वीरों में स्पष्ट आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ये, और वहीं पर प्रशासन ने क्या गुल खिलाया, कैसे इस संगठन को, इस हिंदू महापंचायत मीटिंग का नदारद करना पड़ा और उनकी मांगें संगठन का कहना है कि मान ली गई। वहीं पर यहाँ पे इम्तियाज कुटी पर जो सरबराकार थे उनको हटा दिया गया है। वहीं पर त्यागी महाराज ने भी इस बात को स्वीकारा और इस बात को कहा कि इस कुटी को पहले जब बात की गई त्यागी महाराज की, आप भी जाते रहे उस भंडारे में जब एक कार्यक्रम होता रहा इसके पहले, तो उन्होंने बताया कि बरगला करके और ना बता करके कबीरपंथी करके उसको कब्जा कर लिया था इस्लाम लोगों ने। हम लोग जागरूक नहीं थे और जब जागरूक हिंदू समाज को जागे तब इस बात को जानकारी हुई, तब उन लोगों ने इस कार्यक्रम को और अगवागिर करके करना पड़ा। ऐसी बातें वहाँ पे सामने आईं क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने इसको अपने कब्जे में कर लिया और अपना कब्जा जताने लगे। इस संपत्ति को पूरी तरीके से अपने
हाथ में लेकर के उस पे पूरी तरीके से उसकी आय और व्यय अपने आप करने लगी। वहीं पर एक बात और आई सामने कि इसका जो ब्यौरा है वो प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया है और इसको सीज कर दिया गया है। जो आगे आप शुरुआत में वीडियो में आप सुने होंगे पूरी बातचीत के अंश, लेकिन वहीं पर काफ़ी ये चर्चा का विषय और एक कौतूहल बना ये हिंदू महापंचायत का न बैठक हो पाना एक हिंदू समुदाय में काफ़ी एक चर्चा का विषय बना और एक लोगों के उस पर आघात की देखी गई। जैसा कि जबकि प्रशासन ने काफ़ी अपनी सूझबूझ से और इसको पहले से ही गुल खिलाकर और संगठन के ने जो इस कार्यक्रम रखा था उसको मना लिया और संगठन ने इनको अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और वहीं पर क्या गुल खिलाया अब आगे क्या होता है। लेकिन प्रथम दृष्टया अधिकारियों ने संगठन की मीटिंग हिंदू महापंचायत को नदारद करवा दिया, जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं अब पूरी तरीके से।